सबसे पहले जैसे बताया था, हर उसकी अपनी अपनी ऐप होती है हर स्कैनर की। ठीक है, हमारे स्कैनर की है मैक्सी चेक के नाम से। मैक्सी चेक पे हमने क्लिक किया, इसके डायग्नोस्टिक पे क्लिक करने के बाद सर्च कर लेंगे TJ4। ठीक है, TJ4 हमारी गाड़ी आ गई। गाड़ी का नाम, गाड़ी की कंपनी कौन सी है, अब ये विजी V2 यहाँ पे हमारे पास गाड़ी का नाम जो इसके पीछे भी लिखा हुआ है। कोई भी चाइना की गाड़ी लोगे उसमें जो उसका सीरीज नंबर होगा वो स्पेशल फॉर अब्रॉड, दोबारा बता रहा हूँ, स्पेशल फॉर अब्रॉड सीरीज। ठीक है, स्पेशल फॉर अब्रॉड सीरीज पे क्लिक करेंगे, आगे खुद ही गाड़ी उठा ली। अब डायग्नोस्टिक्स पे ठीक है, कंट्रोल यूनिट में ये ECU वगैरह की इन्फॉर्मेशन देगा और ऑटो स्कैन पे स्कैन कर देगा, डायग्नोज करेगा। अभी देखो, अभी स्कैनिंग शुरू कर दी है इसने। अब जिस चीज में फॉल्ट होगा वहां पे वो ट्रेस करके बता देगा। यार इग्निशन ऑफ किया, दोबारा ऑटो स्कैन। अब EMS में 2 फॉल्ट दे दिए, ABS का 1 फॉल्ट दे दिया, SRS में पकड़ो इसके, अब इसमें देखते रहना। ठीक है, एरो पे क्लिक किया हमने, एरो पे क्लिक करके आगे चले गए। उधर हमें क्या था, 2 फॉल्ट 2 लिखा हुआ आता है। ट्रबल कोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दोनों फॉल्ट बता देगा। क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर परफॉर्मेंस एबनॉर्मल, हिस्ट्री में भी ये क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर उसने ग्रिप जो उतारी थी, किधर गया जकरिया, बस ठीक है, उसने ग्रिप उतारी हुई थी जो पहले हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो ये इशू था। हम स्कैनर लगाते हैं हमें फौरन पता लग जाता, लेकिन हम कर रहे थे तो सामने उस टाइम भी हमने फौरन कर लिया। अब इसको रेस कोड, यस सारे कोड रेज हो गए। दोबारा रीड कोड कर लेंगे, कोई कोड नहीं आया, बैक जाएंगे, जहां पे वो 2 फॉल्ट थे उधर नो ट्रबल आ गया, पास, कोड ठीक भी हो गया। जब तक ठीक नहीं करोगे यहाँ से कोड रिमूव नहीं होगा, ठीक करने के बाद कोड रिमूव करोगे तो रिमूव होगा। ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं ABS पे देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रबल कोड्स, वोल्टेज टू लो, बैटरी डाउन हो गई थी, हमने स्लब भी मारी है, ब्रेक वगैरह लगाई है, उस टाइम ABS काम नहीं किया था, ये उस वजह से। और पिछले दिन उन्होंने ग्रिप वगैरह भी उतारी हुई थी, ये इसलिए दे रहे हैं। इसको रेस कोड करें, अगर एरर वाकई अभी भी आ रहा हुआ तो कोड रेज नहीं होगा। अगर सोल्व कर लिया हुआ, आपने ठीक कर लिया हुआ, रिपेयर कर लिया हुआ फॉल्ट, फिर रेज हो जाएगा। ठीक है, एस्केप करके बैक आएंगे वापस, रीड कोड्स वो रेज कर दिया, पास, नो ट्रबल। ठीक है, SRS में जाएंगे, ट्रबल कोड्स, अब इसमें 2 फॉल्ट दे रहा है, B0611, B0102, ये हिस्ट्री फॉल्ट और ये करंट फॉल्ट है। ये पुराना जो फॉल्ट है वो कहते हैं जी सप्लाई वोल्टेज टू लो, कम था, SRS को वोल्टेज कम जा रहे थे। करंट फॉल्ट जो है इम्पैक्टिंग ओनली रिकॉर्डेड इन फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अब क्या है, हमारा जो जिस टाइम हम गाड़ी ऊपर उठा रहे थे उस टाइम पे गाड़ी को लगी थी जोर वगैरह, आपने देखो डेंट वगैरह जो देखे होंगे पड़े हुए, उस टाइम पे इन्होंने स्टेज 1 का जो इम्पैक्ट है वो रिकॉर्ड किया था सेंसरों ने। अगर वो स्टेज ज्यादा का होता, हो सकता है एयरबैग भी हमारा खुल सकता है, ये चीजें हो सकती थी। अब ये चीजें वापस सही करने के लिए जो लोग कहते हैं ना जी हमें प्रोग्रामिंग करनी है, वो ये चीजें करने के लिए, ये चीजें ठीक करने के लिए SRS आप लोगों का EFI कोर्स है, जिसने स्कैन कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का काम स्कैन करके बताना है। SRS का कोड आ रहा होगा, आप गाहक खड़ा हुआ, गाहक को बताओगे कि यार ये कोड आ रहा है। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर वाला बैठा हुआ है, सॉफ्टवेयर को बताओगे, सॉफ्टवेयर वाले को, या अगर उसको बाहर कहीं पे भेज दो मार्केट में, उस बंदे को बताओगे यार वो सामने सॉफ्टवेयर वाला बैठा, वो SRS की सॉफ्टवेयर करेगा, वो लैपटॉप वगैरह लगा के इसमें सॉफ्टवेयर फीड कर देगा। उसके बाद आप स्कैनर लगा के इन कोड्स को रेज कर सकते हो। अभी ये रेज करने की कोशिश करोगे, देखना क्या कहता है। This selected function is not yet run by ECU. Possible reasons: the engine is running. इंजन हमारा already off है, हमें पता है। Number 2, the vehicle has current diagnostic fault codes which remains unrepaired. मतलब कि इसमें अभी भी वो कोड्स आ रहे हैं जो कि रिपेयर ही नहीं हुए हैं, अनरिपेयर्ड है। अभी तक रिपेयर करेंगे तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, जो मैं पहले बात बताया था। ठीक है, इतना सा स्कैनर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है स्कैनर में।